लकी की कहानी एपिसोड 21 से लेकर 25 तक। क्रिस्टल के टूटने पर लकी के हाथ का निशान चमकता है और उसके कानों में एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है, आपने लेवल 5 के म्यूटेंट क्रिस्टल को खोल है। आपको एक लेवल 5 की म्यूटेंट तलवार मिलती है और एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर मिलता है। लकी ये इनाम सुनकर हैरान था, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि एक क्रिस्टल से एक ही हथियार मिलता है और कभी कभी ही उसमें से 2 हथियार भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना काफी कम होता है। फिर लकी की नज़र उस तरफ जाती है जहां पर वो क्रिस्टल टूटा था। अब वहां पर 7 बिना रंग की गोलियां नजर आ रही थी। लकी ने इन गोलियों के बारे में भी पढ़ा था। इन गोलियों को खाने से किसी की भी लेवल में अंक जुड़ सकते हैं। एक गोली एक अंक बढ़ा देती है, लेकिन लकी अब इन सब के सामने वो गोलियां उठाकर नहीं खा सकता था। लकी कुछ सोच ही रहा था, इतने में उसके सीने में एक जोर का दर्द हुआ। लकी ने देखा तो मुकेश सिंघल ने उनके सीने में एक मुक्का मार दिया था, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकेश सिंघल ऐसे लकी के सीने में मुक्का मार देगा। सबको तो यही लगा था कि वो पहले उससे वो हथियार लगा और फिर उसको मारेगा, लेकिन उसने अचानक ही लकी पर वार करना शुरू कर दिया। एक ही मुक्के में लकी की हालत खराब हो गई। जैसे ही मुकेश सिंघल लकी पर एक और वार करने वाला था, इतने में वहां पर निशिका चौधरी आ गई और उसने उसका मुक्का अपने एक हाथ से रोक दिया। सभी निशिका चौधरी की ताकत देखकर हैरान थे। वहीं पर विक्रम राठौर ने भी निशिका को ऐसे करते हुए देख लिया। विक्रम राठौर ने धीरे से कहा, अब ये यहाँ क्यों आ गई। फिर विक्रम राठौर जल्दी से उनके पास गया और मुकेश सिंघल को पीछे कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मुकेश सिंघल इस एक लड़के के लिए निशिता चौधरी से लड़े। अगर ऐसा होता तो मुकेश सिंघल बुरी तरह से हारता और हो भी सकता है वो मर जाता, लेकिन अभी विक्रम राठौर अपने नए आदमी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों की लड़ाई रोक दी। लड़ाई के रुकने के बाद निशिका चौधरी लकी को उठती है और उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो। लकी से कुछ कहा नहीं जाता। उसके मुंह से अभी भी हल्का हल्का खून आ रहा था और मुकेश सिंघल के चेहरे पर अभी भी एक भयंकर गुस्सा था। विक्रम राठौर इन सब को शांति से निपटना चाहते थे, इसलिए वो निशिका चौधरी से कहते हैं, अगर ये तुम्हारी टीम से है तो इसको कहो, इसको इस क्रिस्टल से जो कुछ भी मिला है वो हमको वापस कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। निशिका भी जानती थी कि लकी ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन लकी उसकी टीम से था भी नहीं। अभी तक लकी ने कोई भी टीम में शामिल होने की नहीं सोची थी, लेकिन फिर भी निशिका लकी से पूछती है, तुमको इस क्रिस्टल से क्या मिला। लकी एक पल के लिए सोचता है, मुझे इसमें से 2 चीज़ मिली है, एक वो तलवार और एक खंजर, लेकिन मैं वो किसी को देना नहीं चाहता। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो ये मुझे जान से मार देगा। इसके एक ही मुक्के ने मेरी हालत खराब कर दी, इसलिए मुझे इन दोनों में से एक चीज़ तो इसको देनी होगी। अगर मैं इसको एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर देता हूँ तो ये और भी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो खंजर ज़्यादा काम का नहीं है। अगर उसका निशाना चूक गया तो ये खंजर बेकार है, इसलिए मैं ये खंजर इसको नहीं दे सकता, मुझे ये तलवार ही देनी होगी। लकी ये सब सोचने के बाद निशिका से कहता है, मुझे इस क्रिस्टल से एक तलवार मिली है और वो मैं इसको वापस कर दूंगा। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये बस गलती से हो गया। लकी निशिका को सारी बात ऐसे बताता है जैसे इन सब में उसकी कोई गलती ही नहीं है, और निशिका भी उसकी बात मान जाती है। पहले निशिका लकी से वो तलवार वापस लेती है और उसके बाद निशिका विक्रम राठौर को तलवार दे देती है। तलवार लेने के बाद विक्रम राठौर मुकेश सिंघल को अपने साथ वहां से ले जाता है। जाने से पहले मुकेश सिंघल ने लकी को गुस्से से देखा है और वो गोलियां उठाकर विक्रम राठौर के साथ चला जाता है। जाते हुए मुकेश सिंघल मन ही मन लकी से बदला लेने की सोच लेता है। लकी खुश था क्योंकि उसको एक खंजर तो मिला। वो खंजर एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसको एक ही बार में कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, इसलिए लकी ने सोच लिया था कि जब तक ऐसी चीज ना आए उसके सामने जो उसके लिए जरूरी हो, तब तक वो उस खंजर का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर विक्की लकी के पास आता है और उससे कहता है, तूने ये क्या किया, तू जानता नहीं कि ये मुकेश सिंघल क्या चीज़ है, ये तुझे बदला लेने की जरूर सोचेगा। तूने इस एक इनाम के चक्कर में दो ग्रुप से पंगा ले लिया है। मुकेश सिंघल से इनाम लेने की वजह से तीसरी ग्रुप में से हर कोई तुमसे नफरत करेगा, और दूसरे ग्रुप के लीडर विक्रम राठौर के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो भी तुम पर निगरानी रखेंगे। लकी मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब तो यहाँ मेरे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में यहाँ पर मैं कैसे रह सकता हूँ। अब जो कोई मुझे देखेगा मुझे मरने की सोचेगा। हालांकि मुझे जो इनाम चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर वो तलवार मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन इस खंजर से मैं केवल एक ही शिकार कर सकता हूँ, और का भी पता नहीं हो या नहीं। फिर लकी विक्की से कहता है, सच में यार जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक था, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर विक्की उसकी बात को मान जाता है और उसको उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, इतने में निशिका चौधरी उनको रोकते हैं। निशिका कहती है, ये किस टीम से है, अगर अभी तक इसने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करो दो, और कल मुझे इससे मिलना है। तुम इसको अपने साथ मेरे ऑफिस में ले आना। एपिसोड 22। विक्की लकी का इलाज करने के बाद उसको उसके कमरे में छोड़ देता है और उसकी सलाह देता है कि अब जितना हो सके अपने कमरे में ही रहना, जब तक ये मामला शांत नहीं हो सकता, और कल तुम निशिका चौधरी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तुम इसी एक ग्रुप में सुरक्षित रहोगे। इसके बाद विक्की वहां से चला जाता है और फिर लकी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने नए मिले खंजर को बुलाता है।
लकी के पास जो किताब थी उसकी वजह से उसको उन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था कि कैसे हथियार मिलते हैं और हम उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे दूसरों को दे सकते हैं और कैसे उनको बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन लकी इस खंजर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि ये उसका पहला हथियार था जो उसको मिला था। लकी जब उस खंजर को बुला लेता है तब उसके हाथ में अचानक से एक लाल रंग का 25 सेंटीमीटर का एक छोटा सा खंजर आ जाता है, जिसकी धार इतनी तेज थी कि छूने से ही किसी का भी हाथ कट जाए। लकी कुछ बार खंजर को घुमाकर देखता है कि वो उसको चला सकता है या नहीं। कुछ देर ऐसे ही खंजर घूमने के बाद लकी समझ जाता है कि उसको खंजर चलाना नहीं आता, इसलिए वो खंजर कैसे चला सकते हैं ये सीखने की सोचता है और फिर उस खंजर को वापस अपने अंदर भेज देता है। जैसे ही लकी उस खंजर को वापस लेता है तो उसके हाथ का निशान चमक जाता है। अब तक लकी समझ गया था कि जब भी उसके पास कोई नई चीज़ आएगी तब उसके हाथ का निशान चमकने लगेगा, और जब भी वो किसी चीज़ को अपने अंदर से निकलेगा या वापस अपने अंदर रखेगा तब भी वो निशान चमकने लगेगा। लकी सोचता है कि जब कल विक्की उसे मिलने आएगा तब वो उससे पूछ लेगा कि कैसे वो हथियार चलाना सीख सकता है। ये सोचकर लकी आराम करने के लिए लेट जाता है और जल्दी ही उसको नींद भी आ जाती है। अगले दिन सुबह जब विक्की उसको लेने के लिए आता है तो लकी की नींद खुलती है। लकी देखता है कि वो आज फिर काफ़ी देर तक सो रहा था। लकी विक्की से कहता है कि वो उसे 5 मिनट दे, वो अभी तैयार होकर आता है। इसके बाद विक्की बाहर ही लकी का इंतजार करने लगता है और कुछ ही देर में लकी बाहर आ जाता है। लकी बाहर आते ही विक्की से कहता है अब चलो भी, अब तुम्हें देर नहीं हो रही। ये बोलकर लकी हंसने लगता है। एक तो तुमने लेट कर दिया और ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो। अगर निशिका मैडम ने कुछ भी पूछा तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा और उनको बता दूंगा कि तुम कितनी देर तक सो रहे थे। विक्की लकी को कहता है और आगे की ओर चलने लगता है। लकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वैसे ये बताओ राघव कैसा है? लकी विक्की के पास आते हुए पूछता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ दिनों तक उसे आराम करना होगा, इसलिए वो किसी भी शिकार पर नहीं जा सकता। विक्की कहता है और आगे चलता रहता है। राघव के बारे में जानने के बाद लकी के मन में एक सवाल और उठता है तो लकी तुरंत ही उसका जवाब पाने के लिए विक्की से वो सवाल पूछ लेता है। लकी पूछता है वैसे तुमने मुझे बताया था वो सोनिक पंच के बारे में, उसके बारे में तो मुझे कुछ और बता सकते हो क्या? विक्की लकी की ओर देखता है और कहता है ऐसी मार्शल आर्ट सीखना कोई आसान काम नहीं है और ऐसी मार्शल आर्ट कहीं पर भी नहीं मिलती है और हमने भी बेसिक ही मार्शल आर्ट सीखी है, बाद में तुम भी वो सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितना वह सोनिक 5 थी। जैसे ही लकी और कुछ बोलने वाला होता है तो विक्की उसको चुप करती हुई कहता है बस अभी और कोई सवाल नहीं, हम पहुंच गए हैं। फिर विक्की एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है और फिर अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। वो आवाज सुनते ही लकी समझ गया था कि वो आवाज किसकी थी। अंदर निशिका चौधरी बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी, लेकिन विक्की और लकी के आने के बाद निशिका ने वो काम करना बंद कर दिया और उन दोनों को अंदर आकर बैठने का इशारा कर दिया। लकी के बैठते ही निशिका चौधरी उसे पूछती है तो बताओ लकी तुमने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करने का सोचा है? मैं तुमको उसी ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगी। निशिका की बात सुनकर लकी सोचने लगता है कि क्या ठीक होगा और फिर लकी बोलता है कि उसे उसी के ग्रुप में ज्वाइन होना है। ये सुनने के बाद निशिका कहती है अच्छा फैसला लिया है तुमने, वैसे भी कल के बाद तुमने अपने काफ़ी दुश्मन बना लिए हैं तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। निशिका की बात सुनकर लकी हाँ मैं सर हिलाता है और उसकी सारी बातें अच्छे से सुनने लगता है। निशिका आगे कहती है अगर तुमको मेरी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इसके कुछ नियम है, अगर तुम वो नियम मान लोगे तो तुम इस ग्रुप में रह सकते हो। फिर लकी अपनी आंखें एक बार विक्की की ओर करता है और फिर निशिका की ओर देखते हुए कहता है तो बताओ क्या नियम है? निशिका कहती है कुछ ज़्यादा नहीं, तुम्हें मेरी हर बात मानी होगी और मैं तुमको जिस भी मिशन पर भेजूंगी तुमको जाना होगा और जिस मिशन के लिए मना करूंगी तुमको वो छोड़ना भी होगा और तुम बिना किसी बात के किसी से भी पंगा नहीं लगे। बाकी मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने पर तुम्हें हर किसी से सुरक्षा मिल जाएगी। विक्रम राठौड़ या बहादुर सिंह के ग्रुप में से कोई भी तुम पर हमला करने या और कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सुनकर लकी खुश होता है कि अब किसी से भी उसको डरना नहीं पड़ेगा। फिर लकी निशिका से कहता है मुझे आपके सारे नियम मंजूर है और मैं वही करूँगा जो आप बोलोगी। लकी ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि अगर अगली बार वो कुछ भी गलत कर दे तो निशिका उसको बचाने के लिए आ जाए। वैसे तो लकी ने सोच लिया था कि वो जितनी जल्दी हो सके सबसे शक्तिशाली बनेगा, लेकिन ऐसा होने में अभी टाइम था, इसलिए वो अपने काम के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता था। लकी की बात सुनकर निशिका हाँ मैं जवाब देती है और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है और कहती है इसको अच्छे से पढ़ के साइन कर दो, इसमें कुछ और भी नियम है जो मैंने अभी तक बताए नहीं, इसलिए अभी ही इसको अच्छे से पढ़ो और साइन करो ताकि बाद में तुम ये ना बोलो कि तुमको ये तो बताया ही नहीं। फिर लकी वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी ओर करता है और उसको पढ़ने लगता है। एपिसोड 23। लकी वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और उसके बाद उस पर साइन करके निशिका को दे देता है। फिर निशिका उसको लेकर अपने पास रख लेती है और उसकी एक कॉपी निकल के लकी को देती है। फिर निशिका कहती है आगे जब भी कोई काम होगा तो तुमको बता दिया जाएगा। लकी और विक्की निशिका के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही विक्की कहता है जो मैडम ने कहा वो याद रखना, किसी से कोई पंगा नहीं लेना है। लकी हाँ मैं सर हिलता है और विक्की के साथ वहां से जाने लगता है। चलते हुए लकी विक्की से पूछता है वैसे यहाँ कोई है जो मुझे हथियार चलाना सीख सके?
विक्की लकी को ऐसे देखता है कि जैसे पता नहीं लकी ने क्या ही बोल दिया हो, फिर लकी को इतना ही कहता है कि नहीं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद लकी हैरान हो जाता है क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा था ये जगह सीखने के लिए है, फिर उसका क्या मतलब है। तो तुम सब किसी भी हथियार को चलना सीखते कैसे हो और उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हो जब कोई सीखने वाला ही नहीं है। मैंने ये कब कहा कि कोई सिखाने वाला नहीं है, पर हम उनसे नहीं सीख सकते, हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। खुद से जो मजबूत बनता है वो किसी के सिखाने से नहीं बन सकता। पहले हमें खुद से ही सीखना होता है। जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि किसी से लड़कर जीत सकते, फिर हमें किसी और से सीखने को मिलता है। विक्की कहता है ये क्या बात हुई, अगर कोई पहले सिखाएगा ही नहीं तो कोई मजबूत कैसे बनेगा। लकी पूछता है तुम अभी यहाँ पर नए आए हो, कुछ दोनों में सब समझ जाओगे। विक्की कहता है और आगे चलता रहता है। लेकिन मुझे सीखना है, मैं कैसे सीखूं, बिना किसी मदद के कैसे होगा, कुछ तो बताओ। लकी फिर से पूछता है अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम VR गेम क्यों नहीं खेलते, उसमें तुम सब कुछ सीख सकते हो, मैंने भी उससे काफ़ी कुछ सीखा है। विक्की बोलता है। लकी फिर से कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है अब ये VR गेम क्या है। फिर विक्की लकी को बताता है कि VR गेम का मतलब वर्चुअल रियलिटी गेम है, इसमें हम बिना अपने आप को घायल किया कुछ भी सीख सकते हैं। आओ तुमको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। लकी हाँ मैं सर हिलाता है और विक्की के साथ जाने लगता है। कुछ ही देर में दोनों एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाते हैं। लकी देखा है कि वहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई है। फिर विक्की काउंटर की ओर जाता है और अपने लिए और लकी के लिए खेलने के पास ले लेता है। विक्की एक पास लकी के हाथ पर रखता है और कहता है इससे तुम 1 घंटे तक खेल सकते हो, अगर तुम्हें और खेलना हो तो तुम्हें फिर से पास खरीदना होगा। एक पास की कीमत 100 रुपये है। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर धरती के पैसे नहीं चलते हैं, इसलिए अच्छे से सोच समझकर पैसे खर्च करना जब भी तुम्हारे पास हो। वो दोनों एक मशीन के पास जाते हैं और पास जाने के बाद विक्की लकी से कहता है जैसे तुम पृथ्वी पर गेम खेलते थे वैसे ही इसमें होगा, अपनी एक कोई भी ईद बना लेना और फिर खेलना शुरू कर देना। लेकिन मुझे हथियार चलाना सीखना है, उसका क्या होगा। लकी पूछता है इस गेम के अंदर ही तुमको हर तरह की हथियार मिल जाएंगे जिसको तुम चला कर देख सकते हो कि कौन सा हथियार तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इतने ताकतवर हो कि कोई भी लड़ाई जीत लोगे, इसलिए तुम अभी के लिए आई के साथ खेल सकते हो, उसको तुम लेवल 1 पर कर देना ताकि तुमको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। विक्की बताता है और लकी को अंदर जाने का इशारा कर देता है। जैसे ही लकी उस गेम के अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक छोटी सी मशीन के अंदर गया था, लेकिन अभी वो जहाँ पर था वो एक बड़ा सा खाली कमरा था जो कि पूरी तरह से सफ़ेद रंग से बना हुआ था। लकी जब सब कुछ देख रहा होता है तब उसको एक आवाज़ आती है अपनी एड रजिस्टर करें, और फिर लकी के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसे अपने लिए कोई नाम लिखना था ताकि वो उस नाम के साथ खेल सके। लकी सोचता है कि वो ऐसा क्या नाम रखे जो अच्छा हो। कुछ देर सोचने के बाद लकी उस पर एक नाम लिख देता है जो देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि लकी ने अपना नाम इस गेम में लूज़र रखा था। लकी ने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो बस सीखना चाहता था और वो अभी जानता था कि वो किसी से भी ताकतवर नहीं है और वो जब तक ताकतवर नहीं हो जाता तब तक वो इसी नाम से काम चलाएगा जो कि उसकी असली पहचान है। इसलिए वो ये नाम लिखता है ताकि वो इस नाम को देखकर समझता रहे कि उसे और मजबूत बना होगा, और वैसे भी उसको नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाम लिखने के तुरंत बाद वो आवाज़ फिर से आती है। वो आवाज़ कहती है रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ, अब आप अपनी लेवल चुनें। लकी विक्की की बात पर ध्यान नहीं देता और उस पर सबसे बड़ी लेवल कर देता है, और इसके बाद वो आवाज़ लकी से गेम शुरू करने के लिए पूछती है। लकी हो में जवाब देता है और फिर 10 से 1 तक की गिनती शुरू हो जाती है। लकी देखा है कि अब उसके सामने एक आदमी आ गया है जिसने काफ़ी बड़े और अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। लकी चाहता था कि वो इस लड़ाई से कुछ तो सीख ले, लेकिन जैसा लकी सोचता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। गिनती के खत्म होते ही लकी को हिलने का भी मौका नहीं मिलता और लकी की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। इसी के साथ लकी को वो आवाज़ फिर से आती है कि आप इस गेम को हार गए हैं। लकी हैरानी से देखा है कि उसके साथ क्या हुआ था। लकी ने उस आदमी को हिलते हुए भी नहीं देखा और उसने उसको हरा दिया, वो भी बिना कुछ किया। ऐसा करने पर लकी उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लग सकता था कि उसके सामने कौन था जिसने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। फिर लकी इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी लेवल को कम कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि बड़ी लेवल पर खेलने से उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो ना ही कुछ सीख पाएगा। उसे छोटी लेवल से ही शुरू करना होगा, तभी उसके लिए अच्छा होगा। फिर लकी अगले मैच के लिए तैयार हो जाता है और इस बार लकी ने लेवल 1 पर ही खेलने की सोची थी। और इस बार लकी के सामने एक लड़की आती है जिसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा होता। लकी सोच लेता है कि वो इस बार कुछ तो करेगा ही। एपिसोड 24। जैसे ही मैच शुरू होता है लकी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं करती और लकी की तरफ देखती रहती है। वो लड़की लकी की देखकर हैरान थी क्योंकि उसने ऐसा नाम किसी का नहीं देखा था। वो लड़की नहीं जानती थी कि ये अपनी ताकत छुपा रहा है या नहीं, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेती और अपनी पूरी ताकत लगाकर लकी पर हमला कर देती है। लकी उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसके लिए बेकार था क्योंकि वो लड़की कुछ ज़्यादा ही तेज थी और देखते ही देखते उस लड़की ने हवा में उछालकर लकी के सर पर लात मार दी, जिससे लकी की आधी हेल्थ खत्म हो गई।
लकी उठकर लड़ने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन इतने में उस लड़की का एक और वार काफी था इस गेम को खत्म करने के लिए। गेम खत्म होते ही लकी तुरंत उसी सफेद कमरे में पहुंच गया जहां से उसने ये गेम शुरू किया था। इस बार लकी घुटनों पर बैठा हुआ था उस सफेद कमरे में। लकी खुद पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या मजाक है, मैं ना तो बड़ी लेवल वाले से लड़ सकता हूँ और ना ही छोटी से, ऐसे में क्या फायदा इस गेम का। फिर लकी को याद आता है कि विक्की ने उसे क्या कहा था। लकी तुरंत ही खड़ा होता है और इस बार वो आई से खेलने की सोच लेता है। वो आई को लेवल 1 पर करके गेम को शुरू कर देता है। इस बार लकी के सामने एक रोबोट नजर आ रहा था। लकी उस पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट लकी के किए हर एक वार को रोक देता है। जब वो रोबोट लकी पर वार करता है तो लकी की थोड़ी ही हेल्थ कम होती है। इससे लकी समझ जाता है कि ये रोबोट इतना मजबूत नहीं है कि वो उसको आसानी से हरा सके। लकी इस बात से खुश था कि इस बार उसको कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये सोचकर लकी अपनी पूरी जान लगाकर लड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर लड़ने के बाद लकी की हेल्थ खत्म हो जाती है और वो वापस उसे सफेद कमरे में आ जाता है। लेकिन इस बार लकी निराश नहीं था, क्योंकि उसने रोबोट की भी 10% हेल्थ कम कर दी थी। लकी सोच लेता है कि कुछ टाइम में ही वो इससे तो लड़ना सीख जाएगा। इसके बाद लकी और कोई मैच नहीं खेलते, क्योंकि 1 घंटा पूरा होने में कुछ ही देर बची थी। इसलिए लकी वहां पर मौजूद हथियार देखना की सोचता है और फिर वह स्क्रीन वापस बुलाकर उस पर हथियार वाला ऑप्शन खोल देता है। ऐसा करते ही उन सफेद दीवारों पर काफी सारे हथियार नजर आने लगती है। लकी ने उतने हथियार तो कभी भी नहीं देखे थे। वहां पर ऐसे ऐसे हथियार रखे हुए थे जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। फिर लकी कुछ हथियार को उठाकर उनको चलाने की सोचता है, लेकिन वो उनको अच्छे से नहीं चला पाता। फिर लकी एक धनुष को उठता है और उस पर एक तीर लगाकर एक निशान लगाने की सोचकर वो चला देता है, लेकिन लकी का निशाना काफी खराब था, इसलिए लकी वो धनुष वापस रख देता है और फिर एक तलवार को उठकर घूमने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें भी उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको भी रखकर वहां पर खंजर ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे सबसे पहले खंजर चलना ही सीखना था ताकि वो अपने पास मौजूद खंजर का सही इस्तेमाल कर सके। कुछ देर देखने के बाद ही उसको वहां पर कुछ खंजर नजर आने लगते हैं। लकी उन खंजारों में से एक खंजर को उठता है जो उसके पास मौजूद खंजर के जितना ही बड़ा था। लकी उस खंजर को कुछ बार घूम कर देखा है, वो खंजर वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसने अपने खंजर को घुमाया था तब हुआ था। लकी उस खंजर को एक पुतले के सीने की ओर फेंकता है, लेकिन वो खंजर उसके सीने पर टकराकर नीचे गिर जाता है। लकी कुछ बार ऐसे ही करता है और एक बार वो खंजर उस पुतले के सर में लग जाता है। लकी इससे भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने अपना निशाना उसे पुतले के सीने को बनाया था, लेकिन उसका निशान तो उसके सर पर लगा। फिर लकी सोचता है कि उसे इस खंजर को तो चलाना सीखना ही होगा। अगर वो नहीं सीखेगा तो उसके पास मौजूद खंजर बेकार हो जाएगा। जिस खंजर के लिए उसने अपने इतने दुश्मन बना लिए है, उसे उसके बदले कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। लकी कुछ बार और खंजर को चलाकर देखना चाहता था, लेकिन लकी को एक आवाज आती है जो उसको निराश कर देती है। वो आवाज कहती है, आपका समय पूरा हो गया, अगर आपको और खेलना है तो अपने पास के टाइम को ज्यादा करें। इसके बाद 10 से 1 तक की गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही गिनती खत्म होती है लकी उसी मशीन के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वो था। लकी उस मशीन से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि विक्की उसी के सामने खड़ा होकर उसी को देख रहा था। विक्की कहता है, तुम्हें ये ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, तुम अपनी हालत देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, बस कुछ ही देर में ही। लकी अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से पसीने में लटपट नजर आ रहा था। हालांकि उसको उन मैच में से आने पर कोई चोट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसको अपने शरीर में काफी दर्द महसूस हो रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि वो काफी थक गया है और अब और नहीं खेल पाएगा। लेकिन जब वो उस गेम के अंदर था तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। लकी गहरी सांस लेते हुए विक्की से पूछता है, ये क्या हुआ, मेरे साथ में इतना कैसे थक गया। विक्की लकी को समझता है कि इस गेम को खेलने से हमें कोई चोट तो नहीं लगती, लेकिन हमारे शरीर को ऐसा महसूस होता है कि हमने ये सब खुद किया है। इससे हमारा शरीर मजबूत होता है और हमारी सहनशीलता बढ़ती है, इसलिए भी तुम्हारा शरीर इतना थका हुआ महसूस कर है, क्योंकि इससे पहले तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे तुमको इसकी आदत हो जाएगी। मुझे ये गेम और खेलना है। लकी एक और लंबी सांस लेकर विक्की से कहता है, कोई बात नहीं, खेल लेना, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। अगर तुम इस गेम को ज़्यादा खेलोगे तो तुम्हारे दिमाग और शरीर पर इसका गलत असर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अंदर से घायल हो जाओ, इसलिए अभी के लिए तुम आराम करो और चाहो तो हर रोज़ 1 घंटा खेलकर इसको सीख सकते हो। ऐसा करने पर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा शरीर भी ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें खेलने के लिए पैसे कमाने की सोचनी होगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे और अभी तक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अभी पैसे कैसे कमाओगे ये सोचो। यहाँ पैसे कमाने आसान नहीं है। एपिसोड 25। लकी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, पैसे मैं कमा लूंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा काम तो मिले जो मैं कर पाऊँ। विक्की कहता है, तुम्हें इंतजार करना चाहिए, निशिका मैडम तुम्हें जल्दी ही कोई मिशन पर भेजेगी, वहां पर तुम पैसे कमा पाओगे। अभी चलो यहाँ से चलते हैं और तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। फिर लकी अपने कमरे में आ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब उसके लिए कोई मिशन आएगा, लेकिन 1 महीने के इंतजार के बाद भी उसे कोई मिशन नहीं मिलता। लकी 1 महीने में हर रोज VR गेम खेलने जाता था। लकी ने गेम खेलने के लिए विक्की से पैसे उधार लिए थे और कहा था जब भी उसको कोई मिशन मिलेगा तो वो उसको करके उसे उसके पैसे दे देगा। लकी VR गेम में हर रोज खंजर चलाने की प्रैक्टिस करता था और अब काफी हद तक वो खंजर चलाना सीख भी गया था। इस 1 महीने में राघव भी ठीक होकर उनके पास वापस आ गया था।
एक दिन लकी को पता चलता है कि निशिका चौधरी ने उसे एक मिशन पर भेजने की तैयारी की है, उसे काले तेंदुए के शिकार पर जाना है। इस मिशन में विक्की और राघव भी उसके साथ जाएंगे, इसलिए लकी अपने इस पहले मिले मिशन से काफी खुश था। जब तीनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे तब राघव कहता है, मैं अभी ही ठीक होकर वापस आया और आते ही मुझे देखो नया मिशन भी मिल गया। अब पता नहीं वहां पर क्या होगा, क्योंकि मैंने सुना है काले तेंदुए काफी तेज होते हैं। लकी अपनी आंखें आधी बंद करके कहता है, ऐसा क्या है उस तेंदुए में जो उसका शिकार करना इतनी मुश्किल होगा? वो तो अब वहीं जाकर पता चलेगा कि वो कितने खतरनाक है या नहीं। अब जाकर तैयारी कर लेते हैं, पता नहीं वहां पर हमें और क्या क्या मिल जाए, राघव कहता है। और उसके बाद तीनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सारा सामान पैक करने के बाद वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सभी इकट्ठे होने वाले थे। इस मिशन में निशिका चौधरी भी उनके साथ जाने वाली थी, इसलिए किसी को इस मिशन पर ज्यादा खतरा नहीं लग रहा था। सबके आने के बाद वे सब तुरंत ही अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। वो जगह काफी दूर थी, इसलिए वो सब जितनी जल्दी हो सके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां जाने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाता है। वो सब एक रेगिस्तान में आ जाते हैं जहां दूर दूर तक रेत के अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं आता। निशिका चौधरी की टीम में से एक आदमी कहता है, हम इतनी दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक हमें वो काला तेंदुआ नहीं दिखाई, इसका मतलब क्या है? क्या वो यहाँ पर है भी या नहीं? हमें पक्की खबर मिली है कि उसे काले तेंदुए को यहीं पर देखा गया है, इसलिए वो यहीं कहीं होगा। निशिका चौधरी सबको बताती है और आगे चलना शुरू कर देती है। लकी अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे था। लकी सबसे तेज नहीं था, इसलिए वो राघव और विक्की को भी आगे जाने नहीं दे रहा था। वो बस आराम से उन दोनों से बातें करता हुआ चल रहा था। जैसे ही वो रेत के टीले से नीचे उतरते हैं तो उनके सामने एक भूरी मकड़ी आ जाती है जो कम से कम 2 मीटर बड़ी थी। निशिका सबको चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ पर एक बीस्ट है, सावधान रहना और भी हो सकते हैं, इसलिए अपने हथियार निकाल लो। इसके बाद निशिका अपनी तलवार से उस मकड़ी के सर को 2 टुकड़े कर देती है। ऐसा करते ही वो मकड़ी तुरंत ही मर जाती है। वो मकड़ी लेवल 1 की प्राइम मकड़ी की थी, इसलिए वो इतनी मजबूत नहीं थी कि निशिका चौधरी का एक भी वार झेल सके। जैसे ही निशिका उस मकड़ी को मारती है, इतने में रेत में से कई सारी मकड़ियां बाहर आनी शुरू हो जाती है। वे मकड़ी 100 से भी ज्यादा थी, इसलिए सभी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लकी भी अपने दोनों हाथ आगे कर लेते हैं। फिर राघव लकी को वही भाला देता है जो उसने चमगादड़ों के शिकार के लिए उसकी पहली बार दिया था। लकी ने VR गेम में भाला चलना भी कुछ हद तक सीख लिया था और अब लकी उन मकड़ियों से डर भी नहीं रहा था, क्योंकि निशिका चौधरी ने सबको पहले ही बता दिया था कि ये सब मकड़ियां लेवल 1 पर ही है। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से सबको उनसे निपटने में काफी मुश्किल आ रही थी। राघव, विक्की और लकी एक साथ ही खड़े हुए थे। जो भी मकड़ी उनके पास आती तो उन तीनों में से कोई ना कोई आगे आकर उसको वहीं पर मार देता। इतने दिनों में लकी भी समझ गया था कि ये बीस्ट की तरह के एलियन है, अगर उनको वो सब नहीं मारेंगे तो वो उनको ही मार देंगे, इसलिए अब लकी को उन्हें मरने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। लकी ने 5 मकड़ी ही मारी थी, जबकि बाकी के ग्रुप में से सभी ने 10 से भी ज्यादा मकड़ियों को मार दिया था। और देखते ही देखते वहां पर मकड़ियों की लाशों का ढेर हो गया। उन सभी मकड़ियों के मरने के बाद सभी ने उनके क्रिस्टलों को निकाल लिया और उनकी लाशों को इकट्ठा कर लिया। अगर अभी हम वापस भी चलते हैं तब भी हमें इन मकड़ियों के कुछ ऐसे तो मिल ही जाएंगे जो कि हमारे लिए अभी के लिए काफी होगी। अब हमें वो काला तेंदुआ मिले या ना मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्की उन दोनों से कहता है। विक्की की बात सुनकर राघव उसको बताता है कि अगर वो काला तेंदुआ मिल जाता है तो अच्छा है, ये सब मिलकर उसको हराएंगे, हमें तो बस इनकी थोड़ी बहुत मदद करनी है, उस काले तेंदुए की वजह से हमें काफी बड़ा इनाम मिल सकता। ये जानने के बाद कि उस काले तेंदुए से उनका क्या क्या मिल सकता है, लकी खुश था और सोच रहा था कि तेंदुआ अब उनको जल्दी से मिल जाए। लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं। लगभग 15 दिन उस रेगिस्तान में घूमने के बाद भी उनको वो काला तेंदुआ नहीं मिलता। इन 15 दिनों में उन्होंने कुछ और शिकार कर लिए थे, लेकिन वो सभी या तो लेवल 1 के थे या लेवल 2 के थे। अब सभी की हिम्मत टूटने लगी थी कि उनको वो तेंदुआ मिल भी सकता है या नहीं। सभी वापस जाने की सोचने लगे। निशिका चौधरी ने भी सभी को वापस जाने की परमिशन दे दी और खुद भी उनके साथ वापस जाने लगी। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे तो उनके सामने 2 काली परछाई आ गई। जब सबने उन परछाइयों को देखा तो काफी लोग घबरा गए, क्योंकि वहां पर एक नहीं 2 काले तेंदुए आ गए थे जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। निशिका सबको बताती है कि इनको हराने में अपनी पूरी जी जान लगा देना, क्योंकि ये लेवल 5 के डेविल बीस्ट है, इनको हराना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद कि ये दोनों लेवल 5 के डेविल बीस्ट है, सब और घबराने लगे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।